सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम आज संविधान के आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इससे पहले वीडियो में हमने संविधान और लोक प्रशासन से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस किया था। इस वीडियो में हम उसके आगे के 10 क्वेश्चंस करेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं उनके मन तथा आदर्श की झलक हमें कहाँ देखने को मिलती है। ऑप्शंस है प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, स्वतंत्र न्यायपालिका में। इन 4 ऑप्शंस में से हम कहाँ पर भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक देख सकते हैं। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा प्रस्तावना, ठीक है। हम अपने भारतीय आदर्शों की झलक प्रस्तावना में देख सकते हैं, ठीक है। प्रस्तावना में ही हमें इन निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, या फिर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। तो बताइए हमारा राइट ऑप्शन क्या है। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित क्या करती है। किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, या फिर किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, या फिर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को। तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। हमारा होगा पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में क्या निरूपित करती है, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है। पहला ऑप्शन है संसद के लिए, संसद एवं राज्य विधानसभा के लिए, संसद राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद के लिए, या फिर संसद राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है। सही ऑप्शन है हमारा फोर्थ, ठीक है। भारत में निर्वाचन आयोग संसद राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कराता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। सीधे राष्ट्रपति के, कार्यकारी सरकार के, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, या फिर राज्य के राज्यपाल के। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, राज्य की जा रही है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य किसके शासन से होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, फोर्थ, राज्य के राज्यपाल के, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है राज्य के राज्यपाल के शासन से, ठीक है गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है। संघ सरकार द्वारा जो प्राप्त की जाती है सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है। भारत का लोक लेखा, भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की समेकित निधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इन सब में से। तो हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, भारत का लोक लेखा। संघ सरकार द्वारा जो प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जाता है, भारत के लोक लेखा में जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो बताइए मूलभूत संविधान के कौन से भाग में, यहाँ पे भाग पूछ रहा है संविधान का, जिसमें कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है। संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की चौथी अनुसूची में, संविधान को तीसरी अनुसूची में, राजनीति निर्देशात्मक तत्वों से। तो बताइए इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, राजनीति निर्देशात्मक तत्वों से। मूलभूत संविधान के राजनीति निर्देशात्मक तत्वों से कल्याण राज्य की
मूलभूत संविधान के राजनीति निर्देशात्मक तत्वों से कल्याण राज्य की संकल्पना की गई है। ठीक है, संविधान के कौन से भाग में? तो ये है भाग 4। ठीक है, संविधान के भाग 4 में राज्य की निर्देशात्मक आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व राज्य को यह निर्देश देता है कि राज्य लोक कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करे जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हर किसी को मिल सके। ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द, कौन कौन से, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा, मतलब यहाँ पे हमें संशोधन बताना है जिसमें कि प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कौन कौन से शब्द? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए थे ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 28वें, 40वें, 42वें या फिर 92। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन है 3rd। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या है? 3rd। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा? तो 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 42वें संशोधन द्वारा इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया, मंडल प्रणाली प्रारंभ की, चेयरपर्सन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन या फिर चेयरपर्सन का अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो ये हमारा सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगर ऐसे पूछा जाए तो भी आप बता सकते हैं, और ये जैसे यहाँ पे पूछा गया वैसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने, तो क्या होगा सही आंसर? स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। ठीक है, तो स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किसने किया? सबसे पहला राज्य राजस्थान ने किया। ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 355। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद द्वारा? तो सही ऑप्शन है हमारा 3rd। ठीक है, अनुच्छेद 356। संविधान के अनुच्छेद 356 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में ले सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट देखिए क्या है। संविधान के किसी संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? अब यहाँ पे हमें बताना है संशोधन 42वें, 44वें, 92 या फिर 96। तो बताइए कौन सा सही आंसर होगा हमारा? संविधान के किस संशोधन में, कौन से संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो क्या होगा हमारा सही आंसर? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है, 42वें। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। ठीक है, अब करते हैं हम अपने वीडियो का अंत। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।